भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेना में पहली बार केंद्र सरकार ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ योजना में आयु सीमा 17.5 साल से लेकर 23 साल रखी गई है। इसके साथ ही सैनिकों को 40,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतनमान भी दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेना प्रमुख तक इस नई योजना की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष ने इस योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को मील का पत्थर बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस योजना पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह भर्तियां होने से सेना की क्षमता और कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस का ये भी सवाल है कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि शर्मिंदा हूँ IT सेल बीजेपी को देख के। आपने कई हजार नौकरियां रेलवे में ख़त्म कर दी, आपने कई हजार नौकरियां MES में ख़त्म कर दी, आपने कई हजार नौकरियां SSB में ख़त्म कर दी और अन्य कई सेक्टर्स हैं। तो आप इन नौजवानों को कहाँ एकोमोडेट करने वाले हैं? और ये वो नौजवान है, मैंने कहा ना, जनरल ने कहा है, हमारे एक सचिव ने कहा है कि जब 35 साल में रिटायर हो रहा था आदमी तब पंजाब का खतरा पैदा हुआ। आज अब 21 साल में नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के पास बाहर भेज रहे हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी, जब उनको एकोमोडेट नहीं किया जाएगा, जब उनके परिवारों का लालन पोषण नहीं हो रहेगा, तो कोई ना कोई उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। मत दिखाइए सपने ऐसे कि जिससे नौजवान बरगला जाए और आने वाले समय में देश के हालात ऐसे हों कि जिनको संभाल ना पाए। CM साहब ने कहा कि हम पुलिस में नौकरी दे देंगे। कितने हजार नौजवानों को पुलिस में नौकरी देंगे? कितने लाख लोग? हर साल 60 से 70 हजार आदमी बाहर आएगा। कहाँ नौकरी में लगाएंगे? कृषि कानून की तर्ज पे इस कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा के संग खतरा कतई नहीं लिया जा सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे रिटायर्ड जनरल्स इस बात को कह रहे हैं। तो वहीं सेना के पूर्व आर्मी अफसरों ने भी इस पर अपनी राय देते हुए कहा है कि इस योजना से देश प्रेम का जज्बा पैदा होगा। यह सरकार की बहुत ही अनूठी पहल है। वहीं कुछ पूर्व आर्मी अफसरों का कहना है कि ये देश के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। कई दिनों से ये चल रहा था अभियान कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, फौज में भर्ती नहीं हो रही है, ये कई अभियान चल रहा था। तो इन सबका उत्तर देने के लिए मेरे ख्याल से लगता है कि उन्होंने ये योजना चलाई है, जो कि अच्छी है हर एक के लिए। जो युवाओं को तो उसके लिए बहुत अच्छी है कि आगे बढ़ने के लिए। साथ में उनको 4 साल तक जो फौज में रहने का मौका दिया जा रहा है, देश सेवा करने का, प्लस साथ में यह है कि उनको डिसिप्लिन आने का। 4 साल तक जो काम करेंगे तो डिसिप्लिन सोल्जर हो जाएंगे, तो उसको अगली लाइफ में जहाँ पर भी काम करें 4 साल के बाद में, तो उनको एक डिसिप्लिन उनके अंदर आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए कि अभी जहाँ देखते हैं, आमतौर से हम देख रहे हैं कि कहीं पर झगड़ा हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, जो फसाद हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर डिसिप्लिन आदमी होगा तो वो झगड़े वगैरह नहीं करेगा। युवाओं के लिए लाभकारी किस तरह से, क्योंकि ये जो वर्सन दे रहे हैं कि साहब इसमें उनका इतने लाख रुपए मिल जाएंगे और 4 साल में वो 22 लाख माने जो तनख्वाह के समेत तो काउंट कर रहे हैं, और उसको जिस तरह से लुभावना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उपनल की नौकरी ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा उसमें एटलीस्ट 1-1 साल में उनका वो हो रहा है, और उसके बाद उपनल 10-15 साल तक वो नौकरी करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 साल के बाद उसका भविष्य तो अंधकार में होगा। और जो सरकारें आश्वासन दे रही हैं कि नहीं, हम तुमको पुलिस में एडजस्ट करेंगे, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में एडजस्ट करेंगे, तो वो जो प्रेजेंट सैनिक हैं उनको बड़ा अचंभा हो रहा है कि हमने क्या अपराध किया कि हमको क्यों नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें एडजस्ट करेंगे। वो भी तो 35-36 साल की उम्र में बाहर आ रहा है। उस सैनिक को एक सवाल है निशान में कि क्या अग्निवीर हमारी सौतन तो नहीं आ गई है?
और ये जो होगा, अगर ऐसे डिवीजन सेना के बीच में हो जाएंगे तो वो बहुत ही घातक है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा नाम दिया गया है, अग्निवीर, अग्निपथ, ऐसी योजना जो कि 4 साल की एक टेम्परेरी योजना हो सकता है कि अर्थव्यवस्था लचर होने के कारण, हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इस देश की बेहतरीन नहीं है, हम बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। देश जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसका अगर हल तुम इस माध्यम से निकाल रहे हो तो सेना को इसकी प्रयोगशाला नहीं बनानी चाहिए। आपको इसके लिए किसी पैरामिलिट्री फोर्स को चुन लेते, आप बीएसएफ को बना लेते, सीआरपीएफ को बना लेते, आईटीबीपी को बना लेते, लेकिन आर्मी में अगर ये आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो देश की रक्षा सुरक्षा दोनों के लिए आप खतरा पैदा कर रहे हैं सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का यह भी मत है कि 4 साल के बाद हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा। सरकार के गले की हड्डी बनी अग्निपथ योजना को लेकर लोगों में और खासकर युवाओं में काफी भ्रम की स्थिति बनी है। इसी वजह से कई शहरों में युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।